हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी में। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट और स्पेशल डे के दिन 1 अप्रैल। फुल डे शायद पहले हुआ करता था, बट अब आईबीपीएस ने जब से रिजल्ट देना शुरू कर दिया है तो स्टूडेंट्स इसको काफी सीरियसली लेते ही हैं। आज आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट आया, जिसकी इस मेहनत या फिर रिजल्ट का इंतजार कई सारे स्टूडेंट कर रहे थे। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं अमोल गर्जे। अमोल गर्जे ने इस एग्जाम को क्लियर किया है और खास बात यह है कि इनका स्कोर काफी अच्छा रहा है, 75.27 ओवरऑल स्कोर। और मेंस में 45.5, इंटरव्यू में 14.75। ओके, सो ये काफी अच्छा स्कोर है। अमोल, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके परिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। सो बहुत थैंक यू। बाकी आगे की चीजें आपसे ही सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए अमोल कि कैसा लग रहा है, और जो रिजल्ट आया तो आपने किसको बताया, कैसा माहौल था? बहुत सर मतलब अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद मेरे दोस्त ने कॉल किया मेरे को और बोला उस तेरे को पीएन भी लग गया है। पहले तो मेरे को मतलब भरोसा ही नहीं हो गया। मैंने फिर से पूछा, सच बोल रहा है ना? अच्छा, तो दोस्त ने उसने देखा मतलब रिजल्ट आपका पहले? हाँ, मेरा मतलब दोस्त ने देखा। मेरा ओके। जो भी था मेरे मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, उसने देखा एंड उनको उसने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद बोल रहा तेरा पीएन भी लग गया है। फिर पहले तो मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ उस पे। हाँ। फिर मैंने उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा फिर। ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ भाई, अभी लग गया है मेरा। एंड लगने के बाद मैंने क्या किया, मेरे 2 भाई है, हम्म। वो मतलब बेटे थे, उनको बोला हो गया। सिर्फ ऐसे बोल गया हो गया मेरा। हाँ। तो इतना मतलब ऐसा आवाज किया भाई लोगों ने। उसका मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा। बहुत मतलब ये किया। फिर बाद में मम्मी थी, कपड़े धो रही थी मम्मी। तो हाँ, मम्मी को बोला कि हो गया है। फिर मम्मी तो रोने को ही आई थी, मतलब ऐसा रो ही रहे थे मतलब। तो बाद काफी में इमोशनल हो जाते हैं ना। हाँ। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग सेंटिमेंट होता ही है। हाँ, और एक एक तो इंसिडेंट बता दो। कल ही में हमारे मतलब घर पे गेस्ट आए थे हम्म। एंड मम्मी से पूछा क्या करते हैं लड़के। हम्म। एंड मैं भी था उधर। क्या हम्म। करते हैं मतलब ऐसे। तो उनको कुछ बताने को ही नहीं था ये क्या ऐसा क्या कर रहे थे। अभी पढ़ाई भी कर रहे थे तो पढ़ाई भी बता नहीं सकते, क्योंकि 3 साल ग्रेजुएशन हुए हैं, 3 साल। हाँ। तो फिर मतलब वो बुरा लगा। नेक्स्ट डे के आज मेरे को पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मैं भी चुप रहा, लेकिन वो बाद में होता है ना कि वो कि घर वालों को भी फेस करना पड़ता है, मतलब सोसाइटी को। हाँ, तो वही उसकी वजह फिर से वो मेरे को वाली बहुत बात अच्छा होती है लगा। ना। मेहनत इतने साइलेंस में करो कि आपकी जो सक्सेस है वही शोर मचा दे। हम्म। तो खैर ये चीज तो है, और फिर आपने बहुत पापा काम पे गए थे। पापा को पता है, पापा भी खुश। पापा ने तो उधर सभी जो ऑटो चलाते हैं ना, तो सभी को, तो जिनके भी ऑटो वाले हैं, उनको सबको पेड़े बांट दे, मिठाई अच्छा। बांट। ओके, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अभी इधर मेरा गांव बीड़ है, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ। 25 मुंबई। सालों से मुंबई में हूँ। तो आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, और प्रिपरेशन आप कब से कर रहे थे ये की? मेरा ग्रेजुएशन तो 2021 में 2021 में हो गया था। उसके हम्म। बाद मैंने जॉब किया एक मतलब प्राइवेट कंपनी में सेल्स का जॉब किया। अच्छा। हाँ, सेल्स का ग्रेजुएशन कहाँ मतलब से किया आपने? बीएसके की दापोली से। धापोली अ, से। हाँ। तो ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने जॉब किया और पहला अटेम्प्ट में दे नहीं पाया उस जॉब की वजह से। हम्म। एंड देन 2022 का स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन चालू किया। अच्छा, जॉब जॉब के छोड़ साथ या के जॉब छोड़ के? जॉब के साथ भी कर रहा था, लेकिन वो रेपो नहीं बिल्ड हो रहा था, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ। बाद में जॉब छोड़ दिया और 22 से फुल फोकस एएफओ पे गया। पहला अटेम्प्ट तो फुल फोकस एएफओ पे गया। एंड हम्म। इस टाइम मैंने जनरल बैंकिंग के साथ एएफओ भी किया। जनरल बैंकिंग के साथ, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये चीज ना थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे हम इसमें, क्योंकि आप मतलब कई सारे हमने देखा, आपने भी अपने दोस्तों को देखा होगा कि सिर्फ एएफओ को टारगेट करते हैं। और वो थोड़ी वाली अप्रोच रहती है कि थोड़ा सा मार्क्स क्वांट्स में लाना है, थोड़ा रीजनिंग में लाना है। तो आपने हाँ, बिल्कुल अपोजिट किया, आपने बहुत अच्छे से क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रिपेयर किया होगा। हाँ। तो ये डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन करते हुए आपको 2 साल हो गए, मतलब इससे पहले भी आपने एक अटेम्प्ट दिया हुआ है। दिया है, दिया है। तो उसमें क्या रहा? उसमें मेरा मेंस का स्कोर तो अच्छा था, मतलब हम्म। 34.4 था हम्म। लास्ट ईयर। हम्म। एंड इंटरव्यू में थोड़ा कम पड़ गया मैं। तो ओके। सिलेक्शन 1.5 मार्क से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ उधर। तो जो लास्ट ईयर की 1 अप्रैल थी वो आपके लिए अच्छी नहीं थी? अच्छी नहीं थी।
तो ये बताइए, क्योंकि आज भी आपको पता है कि 674 अराउंड वैकेंसीज टोटल थी, तो 674 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, बाकियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने देखा था अराउंड 5000 स्टूडेंट्स को बुलाया था हाँ, इंटरव्यू में। तो क्योंकि लास्ट ईयर की कंडीशन आपकी भी वैसी ही थी कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय क्या लगा था और क्या सोचा कि क्या करें? मतलब कंडीशन आपने बताई कि घर की कंडीशन, इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे, तो क्या प्रेशर था उस समय? मतलब मेरा जब स्कोर आया तो मेरे को तो लग रहा था कि होगा होगा, इस साल तो है मेरा पक्का। हुँ, लेकिन फिर अप्रैल आया, मैंने चेक किया रिजल्ट। रिजल्ट हुँ, चेक करने के बाद मेरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो मेरे को घर वालों को पता नहीं कि मतलब नहीं हो रहा था, मन ही नहीं हो रहा था कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर मैंने बताया कि नहीं हुआ, तो मम्मी हुँ, तो 3-4 दिन तो रो ही रही थी। रात भर रोई थी, खाना पीना भी नहीं खाया। फिर बाद में हो गया, नॉर्मल हो गया, 4-5 दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया घर पे। एंड फिर मम्मी ने बोला, और कुछ नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर दो। पापा ने तो डायरेक्ट बोल दिया, कुछ नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या, जॉब का एक एक साल तो कम करना पड़ेगा ना, अगले साल हो जाएगा। तो पापा ने भी बोला शुरू कर दे फिर से। तो मैंने डायरेक्ट 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 4-5 दिन बीच में गैप पड़ गया, और 6-7 अप्रैल को मैं फिर से लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया। जी। सो वाक़ई में जो एग्ज़ामिनेशन है, इसमें सिर्फ़ हमारे ही सपने नहीं होते, हमारे पेरेंट्स के भी सपने होते हैं। हुँ। तो फिर आपको पूरे साल प्रिपरेशन के टाइम पे वो थोड़ा-सा लगता नहीं था कि मतलब वो एक प्रेशर सा कि मेरे पेरेंट्स की भी इतनी उम्मीदें हैं मेरे साथ? उम्मीदें मतलब मन में तो रहता है कि मेरे पेरेंट्स के बहुत, मतलब मैं सबसे घर में बड़ा हूँ। हुँ, एंड पापा तो रिक्शा चलाते हैं, और मुंबई में रहना पड़ता है, तो रिक्शा में कुछ मतलब ज़्यादा होता नहीं, सिर्फ घर चलता है, बाकी तो हुँ, मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मैंने किया, मतलब जब भी मतलब 4-5 मैंने लास्ट ईयर तो सिली मिस्टेक की थी। जब हुँ, भी हुँ, मैं हुँ, पढ़ता था, वो हुँ। क्वेश्चन मेरे सामने आता था, तो मेरे को सब फॉरवर्ड होता था। फिर से वो दिमाग में आना स्टार्ट होता था। फिर हाँ, मैंने क्या किया, पूरा मतलब क्लियर ही किया। नहीं हुआ ना, इस साल ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और ये मेरा लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट होगा। हुँ, इसके बाद में मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। ऐसे सोच के मैंने फिर ओके, से यही सोच रहा था, ये लास्ट एंड बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए मेरा। ओके। और तो फिर आपने सिर्फ़ एएफओ ही टारगेट नहीं किया, सारे ही बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन टारगेट किए? हुँ। कहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा आपने लिया कि नहीं मैं सारे ही करूँगा? क्वांट्स, इंग्लिश, पीओ आपने बताया, एसबीआई पीओ से लेके आईबीपीएस पीओ, क्लर्क सब दिए आपने। हुँ। मैंने सर लास्ट ईयर मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैंने आईबीपीएस पीओ भी दिया था। हुँ, एंड मेरा मतलब सभी जनरल बैंकिंग के दिए थे। मैं ऐसे ही मतलब देखते जाके कैसा देखते एग्ज़ाम। हैं कैसा है। मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था। एंड हुँ, इस साल मैंने क्या किया, तो मेरे को लग रहा था कि भाई ये भी हो सकता है, मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड मेरा मैथ्स थोड़ा, क्वांट थोड़ा अच्छा था, रीज़निंग भी थोड़ा अच्छा था, फिर सिर्फ़ इंग्लिश में मेरे को प्रॉब्लम थी। हुँ। इंग्लिश में मैंने क्या किया, सिर्फ़ वोकैब के पीछे भागते, मैं हाँ, क्या हाँ, कॉम्प्रिहेंशन के पीछे मैं भागा। बहुत कॉम्प्री सारे मतलब 3-4 बुक्स रीड किए, महीने में तो 1 बुक तो हो जाता था मेरा रीड। एंड द हुँ, हिंदू, बस इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया। और इस साल मैंने जनरल बैंकिंग का मतलब सभी फ़ोकस किया था। आरआरबी, पीओ भी मेरा मेंस मतलब मेंस नहीं हुआ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की वज़ह से मेरा मेंस रुक गया उधर। आईबीपीएस की पीओ भी मेंस नहीं हुआ, और एसबीआई क्लर्क का प्री नहीं हुआ। तो हुँ, जन सिर्फ एएफओ पर मत फ़ोकस करो। एएफओ के क्या 500 से 1000 वैकेंसी आएगी। लेकिन जनरल बैंकिंग की लगभग 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी आती है। हाँ, एंड बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम के फेज़ में रहते हैं हम लोग, कि एग्ज़ाम में पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम में पढ़ाई करना है। तो इसके वज़ह से क्या होता है, जो पहले से मेन शुरू हो अपना ये, जाती है पढ़ाई। हाँ, नहीं, इसके साथ-साथ मेन अपना एएफओ एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हुँ, कब निकलेगा, जब हम लोग एग्ज़ाम के जो 45 मिनट्स है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करेंगे। और वो उस 45 मिनट को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सभी एग्ज़ाम दिए। मतलब एग्ज़ाम का माहौल में जाके मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और मेरे 5-6 नंबर ऐसे ही ज़्यादा आ गए, उसकी वज़ह से। ये तो है प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि क्या होता है जब हम घर पे मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो शायद बहुत रिलैक्स होके देते हैं। हुँ, एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम का टेस्ट का प्रेशर ही डिफरेंट होता है। हुँ। तो ये तो ख़ैर काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये बताइए प्रीलिम्स की तैयारी आपने ना कैसे-कैसे की और कब से शुरू किया था? और कैसे-कैसे की? प्रीलिम्स की भी, मेंस की, मतलब ओवरऑल एग्ज़ाम की? हुँ। प्रीलिम्स की तो मैंने ज़्यादातर मतलब यूट्यूब से ही की है हुँ, तैयारी। उसमें भी मैंने सिर्फ़ जो अपना रीज़निंग रहता है, हुँ, रीज़निंग क्योंकि मैं पज़ल वग़ैरह मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, अच्छा। तो सिर्फ़ मैंने रीज़निंग की प्रैक्टिस की। क्वांट तो मेरा पहले से डीआई-वीआई पे मेरा मतलब कमांड था।
Okay. डीआई पे मैं सॉल्व कर रहा था, मतलब जब भी ग्रेजुएशन के टाइम पे था ना, तो मैं डीआई सॉल्व करता था ऐसे ही, क्योंकि परसेंटेज और रेशो में ज्यादा क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट देखने का और सॉल्व अपने हाँ, अपने अपने आप से करने का। इंग्लिश में मैंने सिर्फ रीडिंग किया, रीडिंग एंड वो क्या जो मेरे को बहुत टफ लगती थी, टफ मतलब बहुत टफ भी नहीं आती, लेकिन जो मेरे को लगता था कि ये रिलेवेंट वैक हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है ये, तो मैंने उसकी उसी वोकैब को किया एंड रीजनिंग को किया। बाकी सब मैंने यूट्यूब से किया है, जो और बीच बीच आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया आपका अमूल। अमूल म्यूट हो गया आपका। तो आप म्यूट हो गए, म्यूट। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, वो हाँ। कैप का मतलब सर एक एक दो तीन वर्ड शॉर्ट में डाल रहे थे, मतलब हम्म। एक वर्ड शॉर्ट में डाला उसका हम्म। मीनिंग, दूसरा वर्ड शॉर्ट में डाला उसका मीनिंग, तो वो भी मैंने मतलब जिधर से मेरे को मिलता था उधर से मैं निकालता था वो उधर कैप। से करते थे। ये टेक्नोलॉजी का हम कह सकते हैं ना, सही यूज है। हाँ, अच्छा, तो ऐसा लगता था यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते आपको लगता था कि कभी कभी डेविएट हो जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, क्या होते कंट्रोल कर? होते ये सब सब सबको नॉर्मल है, मेरे को भी होता था। एक एक वीडियो देखा, उसके नीचे जो रिकमेंड आते उधर ही भाग जाते हम लोग। मेरे साथ भी होता था, लेकिन वो थोड़ा मैं कम 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 करते गया, और बाद में सिर्फ मेंस के टाइम में नहीं करने का। मेंस के टाइम में नहीं करने का, तो ये तो है खैर। अच्छा, तो जैसे प्रीलिम्स का ये था, और मेंस के लिए, मेंस तो क्योंकि एग्रीकल्चर ही था। मेंस में मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने जो जनरल मतलब जो बुक्स थी, जैसे कि सुंदर सर की बुक, अरुण कात्यायन की बुक, या फिर हम्म। मैंने वो भी पढ़ी है एग्रोनॉमी की, रेड्डी एंड रेड्डी की। रेड्डी एंड रेड्डी। अच्छा। मतलब सारा नहीं पढ़ा मैंने उसमें, हम्म। जो मतलब मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मैंने वो पढ़ा। अरुण कात्यायन को मैंने पूरा फोकस किया था, एंड आर के शर्मा एंड एस आर कांतो सर की एक बुक है हाँ। की। ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने इस पे ही दिया था सर, हम्म। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेस भी यूज किए थे, एंड मोस्टली मेरा टेस्ट सीरीज और क्विजेस पे ज्यादा ध्यान था सेकंड अटेम्प्ट पे, क्योंकि मेरा हम्म। मतलब कंसेप्ट क्लियर था मेरे पास, मेरे खुद के नोट्स भी थे, मैंने बनाए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लेके मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे। तो उसको भी मेरा लास्ट टाइम, क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं होता फास्ट फास्ट। तो रिवीजन यही पे मेरा ज्यादा फोकस था, नोट्स के, जो आपके अपने नोट्स थे। हम्म, लास्ट टाइम भी जब आपने एफओ मेंस का एग्जाम दिया था, आप हालांकि आपका मेंस तो क्लियर हुआ ही था, और इस बार भी मेंस का दिया, दोनों के पेपर में क्या डिफरेंस लगा? तो आपने कोई स्ट्रेटेजी चेंज की थी पढ़ने के लिए, क्या किया था इस बार? लास्ट टाइम जब मैंने नहीं मेरा नहीं हुआ था ना, हम्म। तो सबसे पहले मैं मेरा क्यों नहीं हुआ, मतलब अप्रैल में मतलब जब रिजल्ट आया ना, हम्म। अप्रैल से पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, देखा ही नहीं मेंस का। अप्रैल के बाद में मेरा जब रिजल्ट आया, जब से मैंने 6 7 मतलब 10 अप्रैल से प्रॉपर स्टार्ट किया मैंने पढ़ाई। तो फिर मैंने एनालाइज किया मतलब मेरा क्यों नहीं हुआ। हम्म। फिर मैंने एक नोट किया कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरा जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का अप्रोच है, वो हाँ। मेरा सही नहीं था। सही नहीं था या फिर गलत कैसे थे, गलत था। तो फिर मैंने इस साल क्या किया, एग्जाम को जो जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ना, तो मैंने पूरा अप्रोच ही बदल दिया। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सबको आते हैं, हम्म। सिर्फ बच्चे की तरफ मिस्टेक करते, सिली मिस्टेक करते, एक तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते। ये तो है। हाँ, क्योंकि अभी देखो जिनका भी 1 मार्क से इस आज के दिन बहुत सारे लोगों का 1 मार्क से, आधा एक मार्क से मार्क्स तो बहुत बड़ा है, मेरे पास तो ऐसे मैसेज है सर, 0.1, इतने 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, और वेट लिस्ट में। और हाँ वेट तो लिस्ट जैसे लास्ट ईयर क्लियर नहीं हुई, तो एक बड़ा डाउट लगता है कि इस बार भी क्या होगा अगेन, क्योंकि रिजल्ट तो 31 मार्च को आएगा, वेट लिस्ट का भी बहुत लंबा टाइम है। हाँ, वेटिंग लिस्ट तो तो मैं तो कहता हूँ कि उसको ध्यान ही नहीं मत दो, अभी डायरेक्टली प्रिपरेशन ही चालू कर दो। हम्म। क्योंकि इन लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने 4 5 सिली मिस्टेक किया है, हाँ, और उनको उसी सिली मिस्टेक को इस बार नहीं करने का, इसके लिए प्रैक्टिस करने का इस बार। क्योंकि आपने कैसे किया वो प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सभी लोग रिवीजन करते हैं, मेरा रिवीजन का अप्रोच थोड़ा अलग था। हाँ। मैं क्या करता था, अगर मैं मैंगो का क्रॉप पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैंगो में मेरे को जितना आता था तो मैं एक पेज पे लिखता लिखता था कि इसका ये पीएच है, इसका टेम्परेचर ये है, इसका ये हम्म। वैरायटी। जो नहीं आता था फिर से एक बार रिवाइज। ठीक है, ये तो रिवीजन कर रहा है। फिर मेरा मतलब जो मेन फोकस था मेरा टेस्ट को कैसे सॉल्व करने का। हम्म।
किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने का, किस प्रकार में किस क्वेश्चन में गलती कर रहा हूँ, ये। एंड दूसरी बात, जो मैं सही कर रहा हूँ वो मेरे मतलब मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए सही कर रहा हूँ, या फिर मैं तुक्का मार के सही कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर तुक्का मार के सही किया होता है तो हमको पता नहीं चलता, पता नहीं लेकिन चलता। अगर मैंने एग्जाम में तुक्का मारा और गलत हो गया तो। हाँ, ये आपने बहुत डिफरेंट चीज बताई, क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा और बस उसी के बेसिस पे एनालिसिस कर दी, स्कोर के बेसिस पे कि मेरा अच्छा था या मीडियम था। ये क्वेश्चन को वापस जा जाके देखना, हम्म क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस बार आज भी मुझे कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट था, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। हमें क्या होता है कि हम सारे ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते कई बार। हम्म तो पहली बार मुझे किसी से सुनने को मिल रहा है कि आपने इतनी एनालिसिस की थी, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि स्टूडेंट्स इसको क्योंकि कनेक्ट कर पाए। देखिए क्या होता है सर, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम्म। क्योंकि लास्ट टाइम का जो एग्जाम था बहुत लेंदी था, जो हाँ। 20 सीआरपी 12 था, बहुत 12। लेंदी दिया था क्वेश्चन। और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने मतलब मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन का लाइन पढ़ा, लास्ट का लाइन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर टिक किया। वो हम्म। ऑप्शन भी मतलब सही तरह से देखे नहीं। देखे नहीं, ये तो तो इस बार है। मैंने वो अप्रोच चेंज किया। मैंने प्रैक्टिस की, ऐसा ही नहीं कि चेंज किया। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मतलब नहीं होगा। पहले प्रैक्टिस की, मॉक में प्रैक्टिस की, जो टेलीग्राम क्विजेस देते उसमें प्रैक्टिस हम्म। की। हम्म। एंड उसको उस अप्रोच को मैंने बदली किया। इसकी वजह से मेरे मतलब जो 4-5 क्वेश्चन मेरे सिली हो सकते थे, वो वो भी मेरे पे आ गए। और जो मैंने मुझे लगता है कि ये मेरे को पता ही नहीं, वो भी मेरे से आ गए। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बोलते हैं ना 10% लक के, ये यह सिर्फ लक के एग्जाम है, या फुल लक का एग्जाम है, ये लक का नहीं है। लक भी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। वो तो क्योंकि है। अगर मेरा लक तो ऐसा है, मेरा लक मतलब नहीं है मेरे को लक, लेकिन मैंने ये मेरा ना, लक ही ये नहीं मैं थोड़ा सा आपको रोक के बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि ना ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। और इवेंचुअली हमें लाइफ में फील होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम्म आपके साथ लास्ट ईयर आपको भी लगा होगा जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा आपने जो आईबीपीएस के पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन दिए, जब वहां पे नहीं हुआ होगा तब भी आपको लगा होगा। हम्म तो ये मैं सबसे कहना चाहूंगा ना कि जो सक्सेस वाली राह होती है ना, बहुत आसान नहीं होती। आज अमोल आपके सामने इसलिए है क्योंकि आज ये एग्जाम क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे अमोल होंगे जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। लास्ट ईयर अमोल सबके सामने नहीं थे। तो वो चीज बहुत ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट जो वो कह रहे हैं कि लक के साथ मेहनत, वो सबसे इंपॉर्टेंट हम्म है। तो मेहनत के पॉइंट्स हम जरूर नोट करें अमोल से। हाँ अमोल, अभी कंटिन्यू कीजिए कि जो ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि कैसे एनालिसिस करते हुए और वो रिवीजन का मतलब रहता है। हम्म। मेंस में भी यही किया। मेंस का ये मेरा मतलब ये था। मेरा पूरा प्रीलिम्स में। मैं तो जनरल बैंकिंग भी दे रहा था, मेरा हम्म। कॉन्ट्स भी अच्छा था, मेरा रीजनिंग भी अच्छा था, मेरे पजल तो मैं 3-4 साल से सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पजल ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। मेरा मतलब इस बार मेरा प्री का स्कोर शायद 50 प्लस स्कोर है इस बार। और पेपर भी थोड़ा टफ था। हाँ, इस बार टफ था, रीजनिंग भी टफ थी इस बार। हाँ, इस बार 50 इंग्लिश प्लस थोड़ी इजी स्कोर था थी। आपका। 50 प्लस मेरा स्कोर था। तो मैंने यही किया, प्री के लिए मेरे को पता था मेरा होना ही है प्री। फिर मैंने जब आईबीपीएस पीओ का जैसे मेरा एग्जाम हो गया, फिर मैं एफओ हम्म। पे शिफ्ट हुआ। एंड मैंने जो बोला, मैंने रिवीजन के बाद मैंने जो टेस्ट देना चालू किया। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात, ज्यादा हार्ड टेस्ट देने नहीं, ज्यादा जो हार्ड रहते हैं ना वो मेंस के पहले नहीं देने। देने लेकिन मेंस के पहले नहीं देने, क्योंकि मेंस के पहले देंगे तो फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाए। प्री के बाद ये मैंने तो ज्यादा मौके नहीं दिए, कुछ सिलेक्टेड मौके दिए, बस इतना ही। और ये बात वाकई में सही है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें पीछे कर रही है, तो हम्म उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि मॉक्स में क्या होता था, अगर स्कोर कम आता है ना, तो फिर जब हम लोग मेन एग्जाम पे जाके बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही चला रहता है कि मेरा मार्क्स में कम आता है, मेरा काम मार्क्स में आया। कम आता है, इधर क्या होगा। इसकी ये वजह से बात आपने उधर भी बहुत। कम तो आपका जो आईबीपीएस की बाकी एग्जाम दिए उसमें क्या रिजल्ट है अभी तक, किसी उनमें कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे? मेरा आरआरबी पीओ मेंस दिया है मैं। उसका अच्छा, मतलब मीन्स। जनरल, हाँ जनरल अवेयरनेस की वजह से मेरा नहीं हुआ वो। हम्म। अभी पीएसपीओ का भी मेंस दिया है, वो भी उसकी वजह से रुक गया। ओके। और एस क्लर्क का मेरा प्री नहीं हुआ मतलब उसका। और हम्म। लास्ट ईयर भी मेरा हुआ था, आईबीपीएस का मेंस भी दिया था लास्ट ईयर, हम्म। हम्म। सीआरपीएल का। ओके। और मैं नाबार्ड भी देने का सोच रहा था, लेकिन मेरा वो ईएसआई, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था ईएसआई। कोई बात नहीं, अब देना उसको।
अब उसका भी अभी उसको भी टारगेट करेंगे। हाँ, हेड ऑफिस है ना महाराष्ट्र में, बस टारगेट अब नेक्स्ट वही बनाना है। इस बार आपने शायद देखा होगा, एक सक्सेस स्टोरी हमने की थी साई पद्मिनी की। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो एएफओ जॉब करते हुए नहीं, स्विच हुए हैं। एएफओ के जो बंदे रहते हैं ना 10% ही नाबार्ड देते, हाँ, और दस जो परसेंट भी एएफओ ज्यादा क्लियर बोल नहीं रहे हैं आप, करता ना, बहुत कम। हाँ, जो एएफओ क्लियर नहीं करता ना वो नाबार्ड क्लियर कर देता है ये तो ऐसे। मैंने अपने साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनका एएफओ क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने फिर एएफओ छोड़ ही दिया। उन्होंने फिर हम्म। नाबार्ड क्लियर किया या तो एसबीआई पीओ क्लियर किया। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो जब ये मेंस और इस मेंस का रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू के लिए था, तो तब क्या लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा या लास्ट ईयर वाला डर था? मेंस का जब रिजल्ट आया था तब तो लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन एक, क्योंकि होता है ना, थोड़ा सा मिल जाता है तो और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि मेरे को तब पीएनबी मिलेगा कि नहीं। अच्छा, पहली मतलब चॉइस थी आपकी ये? हाँ, मतलब मेरे को पहला पहला मतलब मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, लेकिन उसमें ओके, वैकेंसी नहीं थी। वैकेंसी नहीं। हाँ, तो फिर मेरा दूसरा चॉइस मेरे को पीएनबी चाहिए था। और जैसे मेरे मतलब दोस्त ने बताया भाई तेरे को पीएनबी मिल गए, तो मतलब इतनी खुशी हुई ना, बहुत। बहुत, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस पूरी प्रोसेस में आईएक्सएमबी ने आपको कैसे हेल्प किया? सबसे मतलब हेल्प मैंने हेल्प लिया है एग्जाम में से सबसे पहले तो। हम्म। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे मतलब जो होते हैं ना, वो डेविएट हो जाते हैं, मतलब अपने जो हम्म। पाथ है ना अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, ये इधर उधर के भटकने लगते हैं। हम्म। तो एग्जाम के फ्लो में रखता है ना हम लोग को, हम्म। तो इसका मेरे को मतलब बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि अगर कोई एग्जाम आता है तो उसका तुरंत आप पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप पे। हम्म। पीडीएफ भेजने के बाद मतलब उसका सिलेबस भी कभी कभी आ जाता है। और जो टेस्ट सीरीज रहता है, मैंने आपका मतलब सच में बताऊंगा, आपका पेड टेस्ट सीरीज नहीं दिया, जो आपका फ्री हम्म। टेस्ट, हाँ। आपके मतलब बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उनको सबको दिया, क्योंकि जो फ्री का रहता है सब देते हैं। मैंने भी सब फ्री का फिर वो टेस्ट सीरीज दिया हुआ गाइडेंस, मैं एक चीज बोलूंगा ना यहाँ पे रोक के, गाइडेंस तो गाइडेंस होते हैं ना। अब आप चाहे उसको फ्री वाला लो चाहे पेड लो, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं तो है। मतलब यूट्यूब पे भी बना रहा हूँ तो उसका मकसद तो गाइडेंस ही है ना। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू था, सबसे हम्म। मेरे को पहले आपका इंटरव्यू लगा। मैंने दूसरे भी प्लेटफॉर्म का एक दो इंटरव्यू दिया हो, हम्म। लेकिन आपका इंटरव्यू जो आधे घंटे का आपका इंटरव्यू रहता है, उसमें मेरे को बहुत मतलब मेरा क्या परफॉर्मेंस है। वो जो हम्म। दूसरी मैडम थी, सोनल मैम थी शायद। हाँ, 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 सोनल मैम के जो बैंकिंग के क्वेश्चन मेरे को पूछे थे, बैंकिंग के, और हाँ, आपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, अभी भी देखो मैं बोल रहा हूँ तो मैं लेंथी आंसर दे रहा हूँ। मेरा एक हाँ, आदत है, मैं लेंथी आंसर देता हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो आपने मेरे को बताया था थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। फिर मैंने क्या किया, उस पे वर्क किया, मतलब ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा मेरे को समझ में आया कि मेरे को इस पे वर्क करना है। और वर्क। प्रॉपर फीडबैक आपने दिया कि भाई तुम्हारा हो जाना है, आपने बोला था आपको हो जाएगा, कुछ अच्छा, नहीं, आप मुझे deliver खैर कर। थोड़ा भी याद नहीं आ रहा एक्चुअली, ज्यादा इंटरव्यू हो गए। बट ये मेरे को रहता है, कहीं मैं स्टूडेंट्स को जो लंबे आंसर देता हूँ उनको मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट और टू द पॉइंट हम्म। दो चीजें, क्योंकि सामने वाले के पास कितना सुनने का टाइम है ना, वो बेचारे कितने इंटरव्यू ले रहे हैं, आप समझो सुबह से, इंटरव्यूअर। तो टेलीग्राम के क्विजेस भी आप ज्यादा क्विजेस डालते नहीं है, लेकिन जो नहीं, 4-5 क्वेश्चन डालते हैं ना, वो कुछ अलग रहते हैं। ये हम हमेशा फोकस करते हैं ना, हम अपने कोर्स में भी, मैं अपनी वीडियोस में भी फोकस करता हूँ कि मैं 4 घंटे की वीडियो बनाऊं और फिर मैं कहूँ कि इससे क्वेश्चन आए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सब पढ़ा दिया ना फिर तो। मैं हम्म। कुछ ही चीज ऐसी पढ़ाऊं जो इंपॉर्टेंट रही एग्जाम के लिए, जो मैंने अपने बहुत सारे टाइम पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। बहुत सारे जो टेलीग्राम रहते हैं ना, हम्म। इतना मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, तो उसमें क्या होता है, टाइम पास जाता हो है। जाता है। जो मतलब जो एग्जाम रिलेवेंट है ना, वो 5 क्वेश्चन रहने दो, दिन के 5 रहने दो, वो 5 मतलब इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये तो तो मैंने है। वो आपके टेलीग्राम क्विज़ेस में भी मतलब जो करंट अफेयर के क्विज़ेस आप बार-बार डालते थे, हाँ, करंट हाँ, हाँ। मैं डालता नहीं करंट अफेयर का। हम्म। उसमें करंट अफेयर के जो क्विज़ेस है ना, कुसुम का एक शायद आपने डाला था, मेरे को ऐसा मतलब। हाँ, सब्सिडी वाला। हाँ, तो कुसुम का मतलब ऐसे मतलब जो क्विज़ेस थे ना, उसके वजह से फ्लो में आता है बाद में, एग्ज़ाम हम्म। के फ्लो में, तो उसका मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ये तो है। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर या 2024 में बच्चे टारगेट करेंगे ना, उनको क्या कहना चाहते हो आप? उनको बस यही कहना है सर, क्योंकि जो अभी देखो, ये वीडियो फ्रेशर्स भी देखेंगे, फ्रेशर हम्म। मतलब ये फर्स्ट इसका है। 3rd ईयर, 4th ईयर में, उन्होंने हम्म। तो सारे बैंकिंग एग्ज़ाम फोकस करने। हाँ। जो 3rd ईयर में है, क्योंकि सिर्फ एक एग्ज़ाम से मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, सारे एग्ज़ाम को फोकस करना है। और जो
फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ एओ को, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, सिर्फ एओ पे फोकस करिए, सेकंड अटेम्प्ट में सारे सारे एग्जाम सारा दीजिए। एग्जाम। हाँ, बिल्कुल तो सही। ये मेरा उनको ये, और मटेरियल वाइजली चूज करना को मैं बोलूंगा। ये तो है क्योंकि खैर। क्या होता है, अभी देखिए मैंने बोला मैंने रेड्डी एंड रेड्डी पढ़ा है, वो इतना सारा बुक कौन पढ़ेगा मतलब। मैंने कब पढ़ा था, मैंने जब मेरे एमएससी का सोच रहा था करने की, तब पढ़ा था मैंने। तो ओके। मटेरियल हाँ, को क्रिस्प रखना, मटेरियल को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी सब बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, लेकिन क्रिस्प और अच्छा मटेरियल। ये तो रहता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 100 पेज का अगर नोट्स है ना, फिर वो नोट्स नहीं, उसको तो बुक कहना चाहिए। हाँ, 100 पेज नोट्स का क्या बनाना नोट्स चाहिए। होता है? तो ये तो खैर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम तो शॉर्ट टू द पॉइंट, क्रिस्प रखते हैं। मतलब मैंने इतने एग्जामिनेशन दिए हैं, मैं कई स्टूडेंट्स को लगता होगा ना, देखो मेरे मेरे कुछ एग्जाम निकले, बहुत सारे एग्जाम नहीं निकले। हम्म। तो सक्सेस की जर्नी बहुत आसान नहीं होती है हर किसी की, तो इसलिए सबको बहुत सिर्फ बढ़िया। एक ही एग्जाम चाहिए सर, सबको एक ही, जब तक वो एक नहीं निकलता ना, तब बस तक। ये बात आपने बहुत अच्छी की। और जिस दिन वो एक निकल जाता है ना, उस दिन वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ना, वो हाँ। बहुत आगे आपको लेके जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आज सिर्फ आईपीएस एएफओ का ही रिजल्ट नहीं आता है, पीओ वगैरह, मतलब इसके अलावा जो बैंक के इंटरनल प्रमोशंस होते हैं ना, उसका रिजल्ट भी 1 अप्रैल को ही आता है। हम्म। आज बहुत सारे जो मेरे बैचमेट्स थे, मेरे साथ में जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया था, वो स्केल 3 हो गए। आप तो स्केल 1 ज्वाइन करेंगे, वो स्केल 3 हो चुके हैं। तो आज ना मेरे जो हमारा इंटरनल ग्रुप था, तो उसपे भी मेरे कई सारे फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग भी मुझसे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह दे दो ताकि रिवीजन, क्योंकि इंटरनल में भी ना सेम टाइप के ही हाँ, क्वेश्चन एग्जाम पूछे होता है। जाते हैं। तो वो भी मांगते, तो आज मेरे फ्रेंड्स भी मुझे मॉक कर रहे थे कि हमारा सिलेक्शन कैलाश सर की वजह से हो, तो हमारे इंटरनल ग्रुप्स में। तो जस्ट ये है कि ये जो जर्नी आज स्टार्ट हुई है ना, आप 2024 में है, हो सकता है 27 में आपको नेक्स्ट न्यूज मिले कि आप स्केल 2 हो गए, 29 में स्केल 3 हो गए हैं। तो ये फिर आगे चलता रहता है। जो आपने चीजें बोली, अगर आप भी मतलब आप इनको अच्छे से करते हैं और साथ में बाकियों को हेल्प करते हैं ना, हेल्प जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जिस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आपने अपने घर में इतने चैलेंजेस देखे, अपने घर के कंडीशन प्रेशर सब देखा, तो स्टूडेंट्स को भी हेल्प कीजिएगा। कई बार स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर, उनका अगर नंबर मिल सकता है तो दे दीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आप रेडी रहेंगे उसके लिए? मैं तो सर एवर रेडी हूँ, मैं तो यूट्यूब चैनल भी है, मैं मतलब करियर प्रमोट नहीं करता है। मेरे को बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा उसको। नहीं नहीं, उसका मतलब मेरे को प्रमोशन नहीं, ये नहीं करने का, क्योंकि क्या हाँ, होता है, आप बता दोगे आपके जो स्टूडेंट है आ जाएंगे सारे, हाँ। लेकिन वो मेरे कमाए हुए नहीं है ना, वो कोई आपके बात कमाए नहीं। हुए हैं। तो देखो क्या होता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं होती। आप मैं आपको जरिया बताऊंगा, उसके बाद देखना नहीं देखना, स्टिक करना है, अलग चीज होती है। वो ऐसा मुझे। कभी नहीं होता। मतलब ये हो सकता है कि मैं किसी को इंट्रोड्यूस करा दूं, बट देखो उसके हाँ। बाद अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है ना, वो आपकी वजह से ही कर रहा है। मेरी वजह से एक वीडियो देख सकता है, बट वो आपकी वजह से आपकी सारी वीडियो देखेगा। हम्म। ये है। ओके। सो मुझे काफी अच्छा लगा आपके साथ और डिस्कस आप करके। मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं, मतलब जिसको टेलीग्राम का में है, आपके ग्रुप हम्म। में हूँ, अपना जो एएफओ का ग्रुप है उसमें भी हूँ, उसमें भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ओके। हाँ, तो अच्छा है, वो हमारा डिस्कशन भी रहता है। मैंने तो अपने हाँ। ग्रुप्स रखे हैं ओपन डिस्कशन के लिए, हम्म। इसीलिए कि बच्चे डिस्कस करें। ओके, सो मुझे लगता है कि हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद भी कोई भी हेल्प पड़ेगी, हम आपसे जरूर बोलेंगे। सो अमोल, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप अपनी मम्मी और पापा को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं दीजिएगा कि फाइनली जो उनकी भी उम्मीदें आज पूरी हुई हैं। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर किसी भी रीजन से उत्तराखंड में आपका पोस्टिंग हुई तो मिलने जरूर आइएगा। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले तो आप आपको ही मिलना होगा। थैंक यू अमूल। सब आपको भी सर, बहुत थैंक यू, मतलब आपने भी टाइम टू टाइम, जब भी टेलीग्राम पे मैसेज करता हूँ, देर से ही बोले, रिप्लाई तो आ जाता है। हाँ टाइम तो मतलब, खैर मुझे लग जाता है करने में, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको करूँ। क्योंकि क्या होता है, मन में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ पता है आपको, हमको भी पता है कि इसका ये है, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ, ये तो होता है खैर। इसका भी ओके। मतलब टाइमली रिप्लाई देने के लिए भी थैंक यू, और बहुत मतलब जो गाइडेंस है उसके लिए भी आपको भी थैंक यू सर। थैंक यू। ये मतलब मेरा तो पर्पस ही है कि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं, तो ये फुलफिल होता है जब आप ऐसी बातें करते हैं। कई स्टूडेंट ने लिखा था कि कल लिखा था कि सर आपके बर्थडे में हो सके कि मैं कल आपको गिफ्ट दूं, और आज उन्होंने दिया भी कि सिलेक्शन हुआ है, तो मैं कल भी कई पहली कई सैलरी आएगा तो आपको मिठाई का डब्बा तो भेज दूंगा। पहली सैलरी के अभी सिर्फ ये दे रहे।
खैर बट नहीं, वो मिठाई के डब्बे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे भी कई सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मतलब जिनकी मतलब हमको भी उम्मीदें हो जाती है कि इनका तो सिलेक्शन होगा ही, कई सारे स्टूडेंट्स इनका नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपने जो पॉइंट्स बोली हैं वो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म ये डिस्कशन के लिए। तो थैंक यू अमोल। थैंक यू सर।